भारत की एक नई पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। उस पॉलिसी को कहते हैं कोवर्ट डिटेरेंस। इंडिया कह रहा है जी हम पाकिस्तान के अंदर बंदे नहीं मारते, लेकिन मार रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो कर क्या रहा है? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग पकड़े गए, मुजाहिदीन तक जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, उन तक पहुंचा हुआ है और उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। बशीर अहमद पीर, सैयद खालिद रजा, अकरम खान गाजी, रियाज अहमद एलियस अबू कासम, शेख जमीलुर रहमान, ये सिलेक्टिव हैं और ये बेसिकली मुसाद और CIA स्टाइल वर्क है। हाई वैल्यू लोगों को टारगेट करें लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ना क्लेम करें। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की एक नई पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। उस पॉलिसी को कहते हैं कोवर्ट डिटेरेंस। एक होती ओवर्ट डिटेरेंस, एक होती कोवर्ट डिटेरेंस। जो कोवर्ट डिटेरेंस है इसका मतलब है हिडन सीक्रेट और नॉन पब्लिक थ्रेट्स जो होते हैं। सो इंडिया दो किस्म के थ्रेट्स पाकिस्तान को दे रहा है, ओवर्ट डिटेरेंस एंड कोवर्ट डिटेरेंस। जो इंडिया कर रहा है दैट इज कोवर्ट डिटेरेंस, और जो इंडिया दिखा रहा है दुनिया को दैट इज ओवर्ट डिटेरेंस। इसको जरा समझिएगा। ये अब इंडिया की, मैं आपको जो पॉलिसी है इंडिया की गवर्नमेंट की वो बताने जा रहा हूं। होता क्या है कि जब आप हिडन सीक्रेट और नॉन पब्लिक थ्रेट्स दें और आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो ऐसी हों कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस या बाकी जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के अंदर आप पेनिट्रेट कर जाएं और आप सीक्रेटली पेनिट्रेट करें, पता भी ना चले, और सिस्टम के अंदर हिट करें और आप अपना एग्रेशन शो करें, तो इसको कहते हैं कोवर्ट डिटेरेंस। इसमें जिसे पब्लिकली आप कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे इंडिया कह रहा है जी हम पाकिस्तान के अंदर बंदे नहीं मारते, लेकिन मार रहे हैं। ये एक नॉन पब्लिकली डिस्क्लोज्ड है। कहते क्या है, हम कश्मीर पे हमला कर देंगे। ये है ओवर डिटेरेंस, खुली बात। लेकिन कर क्या रहे हैं? देयर इज अ कोवर्ट डिटेरेंस, नॉट पब्लिकली डिस्क्लोजिंग द रियल गेम विच इज गोइंग ऑन, और इसको पूरा सीक्रेट के तौर पर रखा जा रहा है, लेकिन अभी किसी को नहीं बताया जा रहा। देन एक होती है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी, कि जी आपने एम्बिग्युइटी रखनी है, कंप्लीट एम्बिग्युइटी, ताकि अनसर्टेनिटी रहे, पता ना चले, कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। एंड देन इंटेलिजेंस एंड साइबर ऑपरेशंस करना, ये भी एक चीज होती है। लेकिन इंडिया इंटेलिजेंस तो कर रहा है लेकिन साइबर ऑपरेशंस उस तरह के नहीं कर रहा। हाँ, इंडिया वो जो सोशल मीडिया के अंदर चीजें होती हैं, रियलम के अंदर, वो चीजें जरूर कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये वो चीजें हैं जिसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो कर क्या रहा है। हम बात करते हैं जनाब के, एक बड़ा सवाल आता है कि हाउ कम पीपल आर बीइंग किल्ड इन पाकिस्तान दोज हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन जिहाद कश्मीर। वो कैसे जो है उनको मारा जा रहा है, और ये बहुत सारे ऐसे हुआ है। आपका ताल्लुक लश्कर तैयबा से हो, हिजबुल मुजाहिदीन से हो, अल बदर से हो, जैश मोहम्मद से हो, लेकिन इन तमाम के लोगों को, इसका मतलब यह है कि इंडिया के पास तमाम डेटाबेस मौजूद है। इंडिया हैज द डेटाबेस। इंडिया ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग पकड़े गए, या उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, या इंडिया के पास अपना डाटा है, या इंडिया मुजाहिदीन तक जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया उन तक पहुंचा हुआ है और उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। यू नो, द इंफॉर्मेशन इज लाइक कि आप सोच भी नहीं सकते कैसी इंफॉर्मेशन। और ये जो कल फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर ये जो कत्ल हुआ, जिसमें उस बंदे को पकड़ा गया है, उस बंदे को मारा गया है जो बंदा इन्वॉल्व था एज पर कि नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, उस दिन जो हमले हुए इंडिया के अंदर, वो बंदा उसमें इन्वॉल्व था, उसको हिट किया गया। सो इसमें देखिए, और कहा यह जा रहा है कि जनाब हाफिज सईद जो है वो तो साथ थे, और हाफिज सईद जो है वो तो कोर कमांडर मंगला को मिलने जा रहे थे। सो देयर आर सो मेनी स्टोरीज। ऑब्वियसली हाफिज सईद तो सड़कों पे नहीं चल रहा होगा ना, लेकिन मिसाल के तौर पे बशीर अहमद पीर, ये हिजबुल मुजाहिदीन का बंदा था, इसको 2023 में रावलपिंडी में कत्ल किया गया। इस तरह सैयद खालिद रजा, ये अल बदर का एक फॉर्मर कमांडर था जिसको कराची के अंदर 2023 में कत्ल किया गया। अकरम खान गाजी, ये लश्कर तैयबा का एक रिक्रूटर था,
कहा जाता है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कत्ल किया गया। इसी तरह रियाज अहमद एलियस अबू कासम, इसको रावला कोट कश्मीर के अंदर एक मस्जिद में कत्ल किया गया। शेख जमीलुर रहमान तहरीकुल मुजाहिदीन का बंदा था, जो कि 2024 में जिसको कत्ल किया गया। अब देख रहे हैं आप इस बात को। सो दिस इज कोवर्ट डिटेरेंस। और कोवर्ट डिटेरेंस मैंने आपको बताया कि क्या है, इसकी जो इंटायर, वो जैसे कहते हैं ना, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि आप पब्लिकली कुछ डिस्कोर्स नहीं करते, आप एक एम्बिग्युइटी रखते हैं, आप बोलते नहीं हैं। और इस सारी गेम के अंदर पाकिस्तान कभी कभी कहीं कहीं बोलता है, अमूमन पाकिस्तान नहीं बोलता। जो भी हो रहा है पाकिस्तान नहीं बोलता, और पाकिस्तान कोई बात नहीं करता। अब हम कहते हैं जी इंडिया बिहाइंड है, वो कैसे? बिकॉज देयर आर सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके ऊपर, और उसके ऊपर एनालिसिस है। इंडिया ने कभी भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये ऑपरेशन जो है वो इंडिया करवा रहा है, कभी भी। लेकिन ये तमाम लोग वो है जो इंडिया को मतलूब है, या इंडिया इनसे लिंक रहता है। लेकिन ये इंडिया की एक नई डॉक्ट्रिन है, ये पोस्ट उड़ी एंड पोस्ट बालाकोट, ये एक नई डॉक्ट्रिन है, ये एक अग्रेसिव स्टैंस की डॉक्ट्रिन है। अब फॉर एग्जांपल नॉन काइनेटिक, ठीक है जी, ऑपरेशन भी वो करेंगे। इस देखें, उनको समझ आ गई करना क्या है, उनको घर से हर चीज मिल गई। देखें, आप कहते हैं जी हमारे पास प्रूफ है, क्या प्रूफ है? टेक्निकली आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, और टेक्निकली आपके पास प्रूफ है भी, बिकॉज ये सारे के सारे लोग जो थे, दोज हु हैव बीन वर्किंग एंटी इंडिया, ये सारे के सारे एंटी इंडिया का चक्कर चल रहे थे। और फिर होता क्या है, ये जितनी भी किलिंग्स हैं ये सिलेक्टिव हैं, ये सिलेक्टिव हैं, और ये बेसिकली मोसाद और CIA स्टाइल वर्क है। So this covert deterrence which India is establishing is basically what India bought from Mossad or the CIA. इन्होंने मोसाद और CIA से ये चीजें ली। अब पाकिस्तान पब्लिकली ये चीज कह रहा है कि जनाब रॉ इन्वॉल्व है, और यह जनाब इंटरनल स्टेबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है। 2023-24 के अंदर पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो इस पे ये कह रहे हैं कि ये एस्पिनोज के चार्जेस होंगे, ये फलान होगा, टमकान होगा, लेकिन नोबडी हैज एक्सेप्टेड। सो ये जो बंदा बशीर अहमद पीर हो, जो सैयद खालिद रजा है, अकरम खान गाजी है, ये अबू कत्ल जो कल कत्ल किया गया है, ये सारे के सारे लोग, सो दे हैव बीन अंडर दी, ये सारे के सारे अंडर द कोवर्ट डिटेरेंस ऑपरेशन। ये जो इंडिया का कोवर्ट डिटेरेंस ऑपरेशन है, ये जो नई डॉक्ट्रिन है विच इंडिया अडॉप्टेड ऑफ पोस्ट उड़ी एंड बालाकोट, ये उसके बने हैं, शिकार बने हैं। सो ये कोवर्ट डिटेरेंस है। सो आप हाई वैल्यू लोगों को टारगेट करें, हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स को टारगेट करें, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ना क्लेम करें। उससे क्या होता है, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करेंगे तो इंटरनेशनल बैकलैश होगा, पाकिस्तान दुनिया को बता सकेगा। सो नेवर एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवॉइड इंटरनेशनल बैकलैश। ये याद रखें इस चीज को। और फिर इसमें होता क्या है, पैरानोया। ये समझिएगा कि आप पैरानोया क्रिएट करते हैं किसके अंदर विद इन दोज सर्कल्स, द सर्कल्स हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन कश्मीर। आप पैरानोया क्रिएट करते हैं विद इन द स्टेट, आप स्टेट के अंदर एक पैरानोया क्रिएट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज फाइटिंग विद द TTP, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज फाइटिंग विद द बलोच मिलिटेंट्स इन बलोचिस्तान। और फिर क्या होता है, फिर आपके मुल्क के अंदर ही, आपकी गली मोहल्ले के अंदर ही ये कश्मीरी मुजाहिदीन जो माजी में कश्मीर में लड़ रहे थे, ये सारे के सारों में से एक एक को पकड़ा जाता, एक को आज पकड़ा गया। मिसाल के तौर पे अब ये जो अभी कल रात जो हमला हुआ उसमें क्या चीज़ थी, उसमें एक चीज़ देखें, क्या है, खौफ। खैबर पख्तूनख्वा में हमले हो रहे हैं, बलोचिस्तान में हमले हो रहे हैं, पंजाब में हमले, आपकी सारी की सारी जो आप मुल्क के अंदर अमन लेके आना चाहते हैं उसको उन्होंने जीरो करना है, और ये बताना है कि ये एक नॉर्मल मुल्क नहीं है। दिस इज नॉट ए नॉर्मल कंट्री। कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन इंडिया नहीं करेगा। 100% आप किसी भी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट को ले लें,
किसी भी आप इंटेलिजेंस के बंदे को ले लें इंडिया पाकिस्तान के अंदर, एक ही चीज है कि ये डीप स्टेट ने किया है। व्हाट इज द मैसेज? यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। इंडिया ने पाकिस्तानी मुजाहिदीन को जो कश्मीर में रहे हैं उनको ये मैसेज किया है, यू आर नॉट सेफ एनी मोर। अब जारी बात है नरेंद्र मोदी और उसकी डीप स्टेट, अमेरिकी सदर में और उसकी डीप स्टेट में फर्क है। वो कैसे? अमेरिकी डीप स्टेट क्या कहती है या अमेरिकी सदर क्या कहता है? वी विल ट्रैक यू टू द गेट्स ऑफ द हेल। इंडियंस क्या कहते हैं? यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। आप कहीं सेफ नहीं है, लेकिन बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। इंडिया कहीं भी इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करता, ये जो पाकिस्तान में किलिंग्स होती हैं। बट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी कि वो ये सारे ऑपरेशन कर सके। यस, दे हैव द कैपेबिलिटी। और ये जितने भी एंटी इंडिया मुजाहिदीन जो माजी में रहे हैं, जिन्हें मिलिटेंट्स इंडिया कहता है, ये सारे के सारे मिस्टीरियसली कत्ल हुए, सारे के सारे। लेकिन डू वी हैव अ प्रूफ? डू वी हैव अ प्रूफ अदर देन रेट्रिक? हम तो रेट्रिक भी नहीं करते, हम तो रेट्रिक भी नहीं करते। वी कांट गिव अ प्रूफ टू एनीवन। या हमने इस चीज को ये महसूस किया है कि इसके ऊपर बात ही ना की जाए, बिकॉज बात करेंगे तो लोग पैनिक क्रिएट होगी। हमने मीडिया के ऊपर कभी किसी से कुछ सुना ही नहीं है कि ये जो इंडिया कर रहा है ये रॉ करवा रही है, तो फिर क्या है भाई? उसके बाद नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट? व्हाट डू यू हैव टू प्रूव द रॉ हैज डन इट? अब कई लोग कहते हैं इज इंडिया बिहाइंड इट? ऑब्वियसली वाइडली सस्पेक्टेड दैट इंडिया इज बिहाइंड इट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया को पता है कि हमने इंटरनेशनल बैकलैश को भी बचना है, हमने अपना पर्सपेक्टिव भी अचीव करना है। देखिए मेरी बात सुने, ये जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होना, वहां पे पैरानोया क्रिएट हो जाना, यू हैव हिट द मिलिटेंट्स विदाउट ट्रिगरिंग अ फुल स्केल वॉर। आपने फुल स्केल वॉर को शुरू किए बगैर आपने एक जो कैंपेन शुरू कर दिया, कोई जरूरत ही नहीं है आपको क्या जरूरत है? द क्वेश्चन इज यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। दिस इज इंडियाज मैसेज। सो यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। अब हर वो बंदा जो जहादे कश्मीर में ऊपर वाले स्केल में था, दरमियाने स्केल में था, नीचे लेवल पर काम कर रहा था, हर बंदा डर रहा है। हर बंदे को इस चीज का पता है कि उसको कभी भी टारगेट किया जा सकता है, कहीं भी टारगेट किया जा सकता है, उसको कभी भी ढूंढा जा सकता है और उसको टारगेट कर लिया गया होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है सस्ते कातिल अवेलेबल है, यहां पर सस्ते कातिल अवेलेबल है। और उनका मीडिया का जो वो जैसे कहते हैं ना, द वे दे ऑपरेट, जैसे बॉलीवुड स्टाइल मीडिया, किस तरह वो बात करेंगे और वो सारे के सारी सोशल मीडिया स्पेस को हाईजैक कर लेंगे। सारी की सारी सोशल मीडिया स्पेस को वो हाईजैक कर लेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, दे हाईजैक, दे हैव अ कंट्रोल ओवर इट, बिकॉज उनकी जो गवर्नमेंट है और उनकी जो मीडिया है और उनकी जो सिविल सोसाइटी है, दे आर सिंक्ड, वो सिंक हैं, वो एक ही जगह पे जा रहे हैं। हमारे क्या है, गवर्नमेंट कहीं और है, फौज कहीं और खड़ी है। प्राइमरीली जैसे कि गवर्नमेंट एंड फौज इकट्ठे हैं, लेकिन डिफरेंट अप्रोच होती है। इसी तरह आप देखें कि पब्लिक तो बिल्कुल डिफरेंट है। सो पब्लिक बिल्कुल डिफरेंट है। पब्लिक को इस चीज की समझ है कि जो हम कर रहे हैं या जो हमारे साथ हो रहा है, ये भाई हमारी एजेंसियां या हमारे सिस्टम की गलतियां रही हैं माजी में, और अब हम इस सब को भुगत रहे हैं। सो लेट देम फेस दिस। ये कल जो बलूचिस्तान के अंदर वाक़यात हुए हैं, आप क्या समझते हैं? कोई बलूचिस्तान से पॉलिटिकल पार्टीज बोली? कौन से लीडर बोले हैं? कौन से लीडर्स ने यकजहती का इजहार किया है? लार्जली मेजॉरिटी खामोश रहे हैं, कुछ बोले हैं। जारी बात है, हुकूमत ने तो बोलना ही होता है। दोज हु आर इन रूलिंग, मेरा ख्याल है वज़ीर आला के खिलाफ तो कोई भी के अलावा तो कोई भी बलूचिस्तान से नहीं बोला, बिकॉज उनको पता है कि दे कैन हिट अस, दे कैन टारगेट अस, वो हमें अंदर से टारगेट कर सकते हैं। सो ये है क्वेश्चन। सो दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस इज अ कोवर्ट डिटेरेंस। ये कोवर्ट डिटेरेंस है, एंड दे हैव बीन
दे हैव बीन गेटिंग व्हाट दे वांट। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट डज पाकिस्तान कैन डू, व्हाट कुड बी पाकिस्तान रिस्पॉन्स, और व्हाट शुड पाकिस्तान डू। ये है सवाल। क्या पाकिस्तान कोवर्ट डिटेरेंस कर सकता है? ये पॉलिसी ओवर डिटेरेंस, मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त ओवर डिटेरेंस के मूड में भी नहीं है और कोवर्ट डिटेरेंस के मूड में भी नहीं है। पाकिस्तान इज सो मच स्ट्रेच्ड एट होम कि ये जो कोवर्ट डिटेरेंस है टू हिट पीपल इनसाइड कश्मीर और इंडिया, फॉर एग्जांपल आप ये कह देते हैं कि जी फलां बंदे जो हैं इंडिया के या कश्मीर के अंदर, वो पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जांपल इन ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं, क्या आप उनको निकाल सकते हैं? क्या पाकिस्तान के पास वो सारा सेटअप है? आई डोंट थिंक सो, नो, कोई सेटअप नहीं है। उसकी वजह यह है पाकिस्तान हैज़ लॉन्ग अगो अबैंडन्ड इट। अब पाकिस्तान के पास वहाँ कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान वहाँ पे हिट नहीं कर सकता। ओवर डिटेरेंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी अलर्ट हो जाएगी। ओवर डिटेरेंस में इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां पे अलर्ट हो जाएगी। सुन रहे हैं आप बात को? इंटरनेशनल कम्युनिटी अलर्ट हो जाएगी। बिकॉज पाकिस्तान क्यों ये बातें कर रहा है? पाकिस्तान को क्या हुआ है? आप नहीं कर सकते। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कर सकते हैं, इंडिया के होम मिनिस्टर कर सकते हैं, आप करके दिखाएं जरा। आप जरा सा करके दिखाएंगे, आप कहते हैं ये क्या बातें कर रहे हैं आप? आपको किसने कहा ये सारा कुछ करने को? आप क्यों माहौल खराब कर रहे हैं? आप क्यों माहौल खराब कर रहे हैं? ऐसे कहा जाएगा। आप जरा ये करके तो देखें। कोई बंदा आपको ये बर्दाश्त नहीं करेगा, आपको अलाउ नहीं करेगा आपको ये करने दे, कोई एक भी अलाउ नहीं करेगा। सो ये सिर्फ इंडिया कर सकता है, ये कोवर्ट डिटेरेंस, ओवर डिटेरेंस, क्योंकि हम तो घर में स्ट्रेस्ड हैं, हमारे पास तो घर में ही कुछ भी नहीं है सर। हम घर में ही स्ट्रेस्ड हैं भाई साहब, और हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि हम ये कह सके कि हम बहुत चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। नो, हमारी सारी की सारी जो पॉलिटिकल क्लास है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एवरीवन, हम घर में ऑक्यूपाइड हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। और ये उनका कमाल है कि घर में इनको ऑक्यूपाई कर दो, घर में ऑक्यूपाई कर दो, बिजी कर दो। देयर इज़ नॉट अ सिंगल डे, एक सिंगल डे नहीं, देयर इज नॉट अ डे जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 हमले नहीं होते। 2-2, 3-3, 4-4 हमले। और हमला किस पे होता है? फौज के ऊपर, डायरेक्ट हिट करते हैं फौज के ऊपर। सिविलियंस पे भी करते हैं, लेकिन फौज पे करते हैं टू गिव अ मैसेज कि हम आपसे लड़ रहे हैं। सो इंडिया आपकी कोवर्ट डिटेरेंस भी करके रखा हुआ है, उसने नॉन स्टेट एक्टर्स को भी पकड़ के रखा हुआ है, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें वो मज़े ले रहे हैं। और आपके पास अब कोई चॉइस नहीं रह गई। आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आप ये कह सकें कि हाँ जी हम ऐसे कर सकते हैं, हम वैसे कर सकते हैं। आपका सारा सिस्टम चोक हो चुका है। बिजनेस वो करने नहीं देते, गवादर को चलने नहीं दिया गया, कारोबार हो ही नहीं रहे, चाइनीज़ को भगा दिया। 250 मिलियन का मुल्क है, आप मसरूफ़ हो गए हैं चंद हज़ार, चंद 100 लोगों के हाथों। 6000 टीटीपी का बंदा है, कुछ 4-5, 3-4 हज़ार बलोच होंगे। 10,000 बंदे ने 240 मिलियन के मुल्क को चोक कर दिया, और आपके पास कोई चॉइस नहीं। या तो आप इंटेलिजेंस का सहारा लें, टेक्नोलॉजी का सहारा लें। जिधर आप देखें इतनी बड़ी फौज है, जिधर जिधर जाएगी उसको कैसे कैसे मैनेज करेंगे। आप एक बलूचिस्तान के अंदर एक लंबी सड़क है 300 किलोमीटर की जी, जिसमें 300 किलोमीटर में फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी देयर इज नो वन फाइन नाइट द बलोच militant will come, he will install an improvised explosive device and he will leave, and next day आप वहाँ जाएंगे, आपकी गाड़ी गुजरेगी, डोज आप फारग। या वो आते हैं, दे आर वो वेयरिंग द सुइसाइड वेस्ट, वो किसी एक चीज़ को हिट करते हैं, गाड़ी को, बस को, एंड देयर इज़ एन अटैक, वो खुद भी मर जाते हैं,
आपने किसी को क्या पकड़ना है? समझ रहे हैं बात को? सो दिस ओवर्ट और कोवर्ट डिटरेंस, पाकिस्तान के पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस वक्त। या तो एक ऑफेंसिव सोल्यूशन है कि इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि चीखें निकाल दो हर तरफ, लेकिन उसमें फिर क्या होता है? फिर उसमें कहेंगे जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गई है, फिर उसमें कहेंगे जी ये हो गया। लेकिन इनके सिंपथाइजर्स को भी पकड़ना पड़ेगा, इनके अबेटर्स को भी पकड़ना पड़ेगा, फाइनेंसर्स को भी पकड़ना पड़ेगा, सबको पकड़ना पड़ेगा। और क्या हम पकड़ सकते हैं? हम पकड़ तो सकते हैं शायद, कैपेबिलिटी तो है, लेकिन शायद इस सारी कैपेबिलिटी को रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ये सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा। एवरीथिंग विल हैव टू बी इन अ न्यू फैशन। आपको एक नए फैशन में चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये जो कुछ हो रहा है, ये चीज़ें आपके हाथ में इस वक्त नहीं है। आप जो मर्जी बातें करें, चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। दे हैव मेड एवरीवन अनसेफ इन पाकिस्तान। एवरीवन, यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। दिस इज इंडियाज मैसेज। ये है इंडिया का मैसेज, आप कहीं पे सेफ नहीं है। ये वो चाहते हैं, यही वो कर रहे हैं, यही वो करेंगे। हम क्या करेंगे अभी तक तो हमें कुछ पता नहीं है। लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच।